मित्रों, नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी ही खूबसूरत हीरोइन की कि वो जब तक फ़िल्मी दुनिया में रही, नंबर 1 रही। जी हाँ, बात करते हैं मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा हैं, जो अपनी खूबसूरती ही नहीं, अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए भी जानी जाती है। मनीषा के खाते में कई ऐसी फ़िल्में हैं, जो उन्हें उनके दौर की दूसरी एक्ट्रेस से जुदा करती है। जहाँ कई फिल्मों में मनीषा ने एक सशक्त महिला का किरदार जिया, तो कुछ में मनीषा हल्की-फुल्की कॉमेडी करती हुई भी नजर आई। वक्त बदलता तो मनीषा लीड एक्ट्रेस से कैरेक्टर रोल्स की तरफ भी शिफ्ट हुई। मित्रों नमस्कार, मैं आज मनीषा कोइराला के चाहने वालों को उनकी ज़िंदगी की कुछ वो अनसुनी कहानियाँ बताया जाएगा, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। चूँकि मनीषा कोइराला का जन्मदिन 16 अगस्त को था। 16 अगस्त 1970 के दिन मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल में हुआ था। एक इंटरव्यू में मनीषा के पिता प्रकाश कोइराला ने बताया था कि जब मनीषा ने उन्हें बताया कि वो फिल्मों में काम करना चाहती हैं, तो उन्हें काफ़ी टेंशन होने लगी थी। प्रकाश कोइराला को लगता था कि फिल्मी दुनिया एक अजीब दुनिया है, जहाँ लड़कियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो चाहते थे कि मनीषा परिवार के बाकी लोगों की तरह राजनीति में आए और नेपाल में रह के ही राजनीति करे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी मनीषा फिल्मों में ही अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, तो वो मान गए और उन्होंने मनीषा को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मनीषा कोइराला के दादा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनीषा को फिल्मों में लाने का क्रेडिट अगर दिया जाना चाहिए, तो जानी मानी फिल्म पत्रकार मीना अय्यर जी को। दरअसल मीना अय्यर की दोस्ती मनीषा की मां सुषमा कोइराला से थी। मनीषा जब दिल्ली आई थी तो इनके सिर पर मॉडलिंग का भूत चढ़ा हुआ था। तब सुषमा कोइराला मनीषा को अपनी दोस्त मीना अय्यर के पास ले गई और चुपके से उनसे बोली कि मेरी बेटों को फिल्मों का बहुत शौक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। इसलिए तुम मनीषा को फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी-ऐसी बातें बताओ, जिससे वो फ़िल्म में काम करने के बारे में कभी सोचे भी ना। पर जब मीना अय्यर मनीषा से मिली तो वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो मनीषा से कोई झूठ नहीं बोलेगी और ये मीना अय्यर जी ही थी, जिन्होंने मनीषा को सलाह दी कि तुम फ़िल्मों में काम करो। मीना अय्यर ने ही मनीषा को मुंबई में शेखर कपूर, बोनी कपूर और सुभाष घई से मिलवाया और एक ही दिन में इन तीनों डायरेक्टर्स ने मीना को साइन भी कर लिया। मनीषा कोइराला की बॉलीवुड पारी का आगाज हुआ था सुभाष घई की सौदागर से। वही सौदागर जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दो धाकड़ एक्टर सालों बाद एक साथ काम कर रहे थे। इन दो बड़े सितारों के साथ पहली फिल्म में काम करने का मौका मिलने से मनीषा जहां एक तरफ बेहद खुश थी, तो दूसरी तरफ थोड़ी नर्वस भी थी। हालांकि धीरे-धीरे जब मनीषा ने इन दोनों कलाकारों को जाना, तो पाया कि दोनों बड़े ही डाउन टू अर्थ हैं और उनसे बहुत से बात करते हैं। मनीषा ने साफ गोई से इन दोनों दिग्गजों का दिल जीत लिया था। खास तौर से दिलीप कुमार तो मनीषा के टैलेंट से बहुत प्रभावित थे। दिलीप साहब ने तो मनीषा की मां सुषमा स्वराला से कहा भी था कि अपनी बेटी की नज़र उतार लीजिए, ये बहुत बड़ी हीरोइन बनने जा रही है। दिलीप साहब की वो भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। मनीषा ने आगे चल के बॉलीवुड में अपना बड़ा मुकाम बनाया। मनीषा कोइराला का बॉलीवुड सफर सुभाष घई के सौदागर से शुरू हुआ था। इस फिल्म में इनके हीरो थे विवेक मुस्रान और इत्तेफाक से विवेक मुस्रान की फिल्मी पारी भी सौदागर से ही शुरू हुई थी। इन दोनों की ही दूसरी फिल्म थी फर्स्ट लव लेटर। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि फर्स्ट लव लेटर को इन दोनों ने ही सौदागर से पहले साइन किया था और वो फिल्म सौदागर से पहले बनकर तैयार भी हो गई थी। लेकिन चूंकि सौदागर एक बड़े बजट की फिल्म थी, तो फर्स्ट लव लेटर के प्रोड्यूसर प्रहलाद नीलानी ने अपनी फिल्म की रिलीज टाल दी, जो कि अल्टीमेटली मनीषा और विवेक दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। क्योंकि सौदागर सुपर हिट रही थी और इन दोनों को सौदागर से बॉलीवुड में बढ़िया शुरुआत मिल गई थी, जबकि फर्स्ट लव लेटर को कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। मनीषा कोइराला ने नेपाल के बड़े बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से साल 2010 में शादी की थी। हालांकि शादी से पहले मनीषा के कई लव अफेयर्स रह चुके थे और उनमें नामी एक्टर नाना पाटेकर और मनीषा के पहले हीरो विवेक मुस्रान का नाम भी शुमार होता है। लेकिन मनीषा ने सम्राट दाहाल से शादी करके अपने फैंस को चौंका दिया था।
मगर फैंस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा था जब मनीषा कोइराला ने शादी के 6 महीने बाद ही फेसबुक पर अपने पति को लेकर एक अजीब सी पोस्ट लिखी थी। मनीषा ने लिखा था, मेरा पति ही मेरा दुश्मन बन गया है। एक औरत के लिए इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। आपको बता दें कि मनीषा ने खुद ही ये बात भी बताई थी कि सम्राट दाहाल से उनकी मुलाकात फेसबुक के ही जरिए हुई थी। मनीषा कोइराला के करियर की टॉप फिल्मों की बात हो तो 1942 ए लव स्टोरी का जिक्र भी जरूर आता है। मनीषा ने इस फिल्म में राजेश्वरी पाठक उर्फ रज्जो का कैरेक्टर प्ले किया था। अनिल कपूर संग मनीषा की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। हालांकि ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मनीषा कोइराला ने जब इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था तो उसमें फेल हो गई थी।